हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा फूड ब्यूटी एंड ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में एक करवा चौथ को लेकर वीडियो बना रही हूं। और आप सब जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूं कि 4 नवंबर 2020 को आ रही है करवा चौथ। और आज की वीडियो में मैं आपको विधि विधान के साथ में बिल्कुल सिंपल तरीके से जो हर कोई कर सकता है, इस टाइप की आपको मैं पूजा विधि बताऊंगी, जैसे कि मैं करती हूँ हर साल। और ये जो वीडियो है ये मैं आपके लिए ही बना रही हूँ और पहले से, क्योंकि आप देख लेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में, सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन के साथ में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ज़मीन पे एक चौक बुन लीजिए। चौक बुनने के बाद में उसे कंकु, हल्दी और अक्षत चढ़ा दीजिए। उसके बाद में एक चौकी रखिए, यानी कि पाटिया रखिए। उसके ऊपर लाल कपड़ा, केल का पत्ता आप चाहो तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। नहीं तो आप लाल कपड़े के ऊपर भी माता की फ्रेम रख के आप पूजा कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने माता की, करवा माता की, आपके पास में पाना हो तो पाना रख लीजिए, या फिर फ़ोटो हो तो फ़ोटो रख लीजिए। उसके बाद में कलश स्थापित करने के लिए आपके पास में अलग से एक कपड़ा हो तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अनाज के लिए पहले कलश के नीचे आप अनाज रखेंगे। अनाज के लिए आप गेहूँ या चावल का, दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो कलश के पहले कलावा बांध लीजिए, उसमें शुद्ध जल भरिए और एक स्वास्तिक का निशान मानिए। उसके अंदर आपको जल में सुपारी, एक सिक्का और अक्षत डालना है। उसके ऊपर के आम के पत्ते और एक नारियल में चुनरी बांध के आप रख सकते हैं। और बिन चुनरी नहीं हो, लाल कपड़ा नहीं हो तो आप ऐसे भी आप नारियल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी कलश स्थापना हो गई। फिर उसके बाद में हम अष्टदल कमल बनाएंगे। तो इस तरह का एक अष्टदल कमल रहता है, उसे हम कंकु, चावल, हल्दी चढ़ाएंगे और उसके ऊपर हम करवा स्थापित करेंगे। करवे में आप चाहें तो आपकी रीत के हिसाब से आप करवा में को भरिएगा, क्योंकि करवा खाली नहीं रखा जाता है, करवा भर के ही रखा जाता है। तो पहले उसमें कलावा बांधिए, और आप चाहें तो अनाज भी भर सकते हैं। अनाज में आप गेहूँ भर सकते हैं, अक्षत भर सकते हैं, या फिर आप जो आप अनाज, मतलब जो आप करवा माता को चढ़ाते हैं पूरी, वो भी आप उसके अंदर भर के भी रख सकते हैं, या फिर अलग से भी चढ़ा सकते हैं। तो इस बार तो मैंने भर के ही चढ़ाया है। तो ये देखिए, इस तरह के से आप भर सकते हैं करवा को, क्योंकि खाली करवा नहीं रखा जाता है और ये करवा आपकी ननंद को जाता है। तो ये देखिए, इस तरीके से आप रखिए। और करवे के ऊपर अच्छी तरीके से दिए को सेट कर दीजिए, क्योंकि हम उसमें पूरी या कुछ भी फल रखते हैं तो थोड़ा दिया को सेट होने में दिक्कत होती है। तो अब अच्छे से रखिएगा, क्योंकि पूरी पूजा में करवा को हिलाना बिल्कुल नहीं है। फिर जहाँ हमने अष्टदल कमल रखा है उसके ऊपर हम करवा रख देंगे। और दिया आप चाहें तो जला सकते हैं, या फिर आप अलग से भी जला सकते हैं। उसके अंदर, दिए के अंदर आपको अनाज रखना है। और ये जो बाजरा, ये जो भी रहता है, जो आपको, जहाँ आप करवा माता की जो पूजा की सामग्री लेने जाते हैं वहाँ पर ये मिल जाता है, जो जैसा। और फिर आप चाहें तो आपके पास में हो तो आप करवा माता की फ्रेम पे या पाने पे जो आप जिससे पूजा कर रहे हैं, आप वहाँ पर चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। चुनरी चढ़ाने के बाद जैसा आपके पास में सामान हो आप वैसा काम करिएगा। तो ये देखिए, थाल में मैंने लिया है देसी घी का दीपक, और दुबा लिए हैं, फूल लिए हैं, कुमकुम लिया है, हल्दी, चंदन, सिंदूर और दुबा और धूप बत्ती ली है मैंने, कलावा लिया है, और माता रानी का श्रृंगार भी लिया है। तो माता रानी की श्रृंगार की पूरी पैकेट आती है, वो भी ले सकते हैं आप। अदरवाइज़ नहीं तो हमारे घर में जो कंकु चावल रहते हैं उससे भी कर सकते हैं। तो आप सास को दें या ननद को दें, वो जो भी सामग्री आप देते हैं, यानी कि श्रृंगार देते हैं, 16 श्रृंगार जो देते हैं, आप उसकी भी पूजा इसी समय करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर ये साड़ी ली है मैंने। साड़ी के साथ में आपने सब सामान देखा ही है, वो भी ले लीजिए। आपके पास में कुछ ना हो तो आप, ज़रूर नहीं कि आपकी जितनी शक्ति आप इतनी भक्ति कर सकते हैं। आप ज़रूर नहीं, यहाँ पे एक ब्लाउज़ पीस, मेहंदी का कोण, सिंदूर, ये सब लेके भी आप अपने सास को दे सकते हैं शगुन के तौर पे।
और कुछ पैसे भी दे सकते हैं, ज़रूर नहीं हो कि ये सब चीज़ें हो। तो ये देखिए आप ये छोटा सामान भी दे सकते हैं, जैसे कि एक ब्लाउज़ पीस है, मेहंदी का कोन है, चूड़ी है, बिंदी है, सुहाग के थोड़े बहुत सामान हैं, तो आप इस तरह का भी दे सकते हैं, या फिर आप पूरा 16 श्रृंगार भी दे सकते हैं। ये चूड़ी भी ली है मैंने अलग से, तो ये आपको मैं बताने के लिए बता रही हूँ कि आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, आपकी शक्ति के हिसाब से। फिर एक जल ले लिया है मैंने पूजा के लिए, और जल का एक अलग से पात्र आप भर के रख लीजिए। उसके बाद में हमें गणेश जी की स्थापना करनी है, तो एक सिक्के के ऊपर आपको खड़ी सुपारी, जो पूजा की सुपारी ली है वो लीजिए, उसे हम वहाँ पर रखिए। चावल रखने के बाद यानी अक्षत रखिए, फिर सिक्का रखिए, फिर सुपारी रखिए, और उसके बाद में उसे कंकु चावल तिलक भी हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दीपक जला लिया है, देसी घी का दीपक है, और धूप बाती भी जला ली है। उसके बाद में हम हमारी पूजा करना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए ये धूप बत्ती भी जला ली है, अगरबत्ती भी हम जला लेंगे, और अच्छे से पूरी आराधना के साथ में, आस्था के साथ में आप पूजा करिए। ये पूजा बहुत हमारे सुहाग के लिए बहुत ज़रूरी रहती है, और जो भी ये करते हैं तो आप अच्छे सच्ची श्रद्धा भाव से करिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अगरबत्ती जला ली है। अब हम करवा चौथ की पूजा करेंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से इन्हें धूप बत्ती भी देकर और अगरबत्ती देकर उन्हें साइड में लगा लिया था। अब करेंगे हम जो हमने सुपारी की स्थापना करी है गणेश जी के रूप में वो, तो हम अब करेंगे कंकु चावल से करवा माता की कंकु चावल जो भी हमारे सो हमने थाली में रखा है उसे हम चढ़ाएंगे गणेश जी पे, यानी कि हमारी सुपारी जो हमने गणेश जी की स्थापना करी है वो एक सुपारी के रूप में है। तो हम यही सोचेंगे कि वो हमारे गणेश जी हैं, क्योंकि हर काम को करने के लिए हमें गणेश जी की सबसे पहले पूजा करना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने उन्हें जल पर अर्पित कर दिया है, कंकु चावल अर्पित कर दिए हैं, हल्दी अर्पित कर दी है। उसके बाद में हम ये जो जनोई रहती है, ये जनोई हम उन्हें लगा देंगे। तो जनोई उनके वस्त्र रहते हैं तो वो आप ज़रूर लगाइए। तो ये देखिए यहाँ पर मैं कंकु अक्षत्र दे रही हूँ उनको, और जो हमने तस्वीर करवा माता की रखी है उस पर भी हम कंकु अक्षत चढ़ाएंगे। जो जो श्रृंगार आता है वो सब चढ़ाएंगे। दुबा भी चढ़ाएंगे हम। दुबा गणेश जी को अति प्रिय रहती है। पुष्प चढ़ाएंगे, पुष्प हम सब जगह चढ़ाएंगे, करवे पे, करवा माता की फ़ोटो पे, कलश पे, सब जगह हमें पुष्प चढ़ाना है। तो आपके पास में जैसे पुष्प हो आप वैसे पुष्प चढ़ा सकते हैं। मेरे पास में ये गेंदे के है, लाल फूल है, और जो अपराजित फूल है वो भी है। तो आपके पास में जो भी फूल, फल फूल जो भी हो आप चढ़ाइए। मेवे हो तो मेवे चढ़ाइए, और या आपके पास में कुछ नहीं हो तो आप खीर पूरी और मीठे भजिए का भी भोग लगा सकते हैं करवा माता को। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में नहीं हो, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो ज़रूरी नहीं होता कि ये सब चीज़ें आपको अवेलेबल हो पाए। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट मेरे पास में था तो मैंने चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे देखिए मैं करवा माता की फ़ोटो पे भी कंकु, चावल, हल्दी सब चढ़ा रही हूँ और इन्हें पुष्प अर्पित कर रही हूँ। उसके बाद में हम पुष्प अर्पित करने के बाद में ये देखिए नीले कलर का अपराजित फूल है। आप न जानते हो तो मैं बताती हूँ, ये पूजा में बहुत महत्व देता है। आपके पास में हो तो आप ज़रूर इन्हें अर्पित करिए। और सब अच्छी तरीके से दिया बताइए, धूप बाती बताइए, अगरबत्ती बताइए, और उसके बाद में अच्छी तरीके से श्रद्धा भाव से अपने सुहाग की बड़ी मंगल कामना करिए, उनके अच्छे व्यवहार की कामना करिए, उनके रोजगार की कामना करिए, उनकी लंबी उम्र की कामना करिए। और ऐसे करते हुए हमें श्रद्धा से, भक्ति से पूरी पूजा पाठ करना है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से आप कर लीजिएगा और शांति से करिएगा, जल्दबाजी में नहीं करिएगा। तो यहाँ पे मैंने सब जगह दुबा भी चढ़ा दी है, और जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आप वैसे वैसे करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एकदम सिंपल तरीका है पूजा पाठ करने का, मतलब करवा माता की पूजा करने का ये बहुत सिंपल तरीका है। और मैंने सिंपल तरीके का बताया जो आप हर कोई कहीं भी कभी भी कर सकता है। करवा माता की पूजा करने के बाद में आपकी पूजा करवा माता की पूरी तरह के संपूर्ण करने के बाद में जो हमने सुहाग लिया है, 16 श्रृंगार लिए हैं, उसे भी हमें पूजा करना है। पूजा करने के बाद ही आपको सासू को देना है या ननन को देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरी जो हमने भोग बनाया था वो भी हमने चढ़ा दिया है। और उसके बाद में यहाँ पे जो मैंने ये सब लिया है
मेरी सास का, ननद का, उसे भी मैं अच्छी तरीके से कंकु चावल तिलक करके और अच्छी तरीके से पुष्प अर्पित करके यहाँ पर उनको पूजने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर साइड में मैंने ननद के लिए अलग से रखा है, सास के लिए अलग से रखा है। आप चाहें तो एक को भी दे सकते हैं या दोनों को भी दे सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे फल भी रख दूँगी मैं, फल को भी आपको रखना है। ये मेरे पास में सब था तो मैं रख रही हूँ, अदरवाइज़ आपके पास में जो हो आप वो रखिए, ज़रूर नहीं है कोई सभी हो। आपके पास में फल नहीं हो तो आप भोग भी रख सकते हैं, जो आपके बने हुए भोग हो वो भी, या मिष्ठान हो तो मिष्ठान भी रख सकते हैं। इसके बाद में जो पोथी हमें पढ़ना है तो पोथी की भी हम पूजा करेंगे, तो उसमें भी हम कंकु चावल अक्षत सब हम चढ़ाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। और उसके बाद में हमें पोथी जो इसके अंदर जो कथा रहती है, कथा वाचना चाहिए। कथा पढ़ने से बहुत इसका महत्व, बहुत इससे पुण्य मिलता है। और दिया अगर सब पूजा करने के बाद अच्छी तरीके से आरती करेंगे और इस तरीके से हमारी संपन्न होती है। और इसी तरीके से उसके बाद में आप अपनी चंद्र पूजा करिए, चांद की पूजा करिए, फिर आपके पतिदेव की पूजा करिए, उनके पाँव पड़िए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और आप चाहेंगे तो मैं उसका भी वीडियो अलग से बना दूँगी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नई अदर इंटरेस्टिंग वीडियो।